जन्नत एक ऐसा शाश्वत और अनंत स्थान है जिसे अल्लाह ने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो दुनिया में ईमानदारी से उस पर विश्वास रखते थे और उसके आदेशों का पालन करते हुए नेक काम करते थे। इसे बहिश्त या फिरदौस भी कहा जाता है। ये दुख, बीमारी, मृत्यु और किसी भी प्रकार की कमी से पाक, शुद्ध एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ खुशी, अमन और सुकून होगा। जन्नत की बनावट और सुंदरता। कुरान और हदीस में जन्नत की बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता का जिक्र किया गया है। हरे भरे बाग और बहती नदियां। जन्नत का सबसे आम वर्णन ये है कि ये ऐसे विशाल और हरे भरे बागों से आबाद है जिनके नीचे नहरें बहती हैं। इन नहरों में 4 तरह के पेय होंगे। साफ पानी जो कभी खराब नहीं होगा, शुद्ध दूध जिसका स्वाद कभी नहीं बदलेगा, लजीज शहद जो पूरी तरह से साफ होगा, शराब जिसमें नशा नहीं होगा और जिसे पीने से कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि सिर्फ आनंद आएगा, ऊंचे महल और बेहतरीन आवास। जन्नतियों को ऐसे शानदार महल और घर मिलेंगे जिनकी ईंटें सोने और चांदी की होंगी। इन महलों में आरामदायक बिस्तर, गद्देदार सोफे और हर तरह की सहूलियतें होंगी। जन्नती लिबास और जेवर। जन्नत में दाखिल होने वाले लोगों को रेशम, ब्रोकेड और सैटिन के बेहतरीन लिबास पहनाए जाएंगे। उनके हाथों में सोने और चांदी के कंगन होंगे और वे मोतियों से सजे होंगे। अद्भुत फल और भोजन। जन्नत में हर मौसम के फल हमेशा उपलब्ध रहेंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे। हर तरह के लजीज खाने होंगे जिनकी कोई सीमा नहीं होगी और जो मांगने पर तुरंत हाजिर हो जाएंगे। खुशबू और रोशनी। जन्नत की हवा हमेशा मीठी खुशबू से महकेगी और वहाँ की रोशनी ऐसी होगी जो आंखों को सुकून दे, न कि चुभन। कोई गंदगी या कमी नहीं। जन्नत में शौच, पेशाब या किसी भी तरह की गंदगी नहीं होगी। जन्नतियों के शरीर से सिर्फ कस्तूरी जैसी खुशबूदार पसीना आएगा। जन्नत में जीवन और अनुभव। जन्नत में रहने का अनुभव दुनिया से बिल्कुल अलग और अकल्पनीय होगा। शाश्वत युवा और स्वास्थ्य। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, सब हमेशा 33 साल की उम्र के जवान और हसीन होंगे। कोई बीमारी, दर्द या थकान नहीं होगी। मृत्यु का कोई वजूद नहीं होगा। मन की हर मुराद पूरी होना। जन्नत में जन्नतियों की हर ख्वाहिश, हर इच्छा पल भर में पूरी हो जाएगी। अगर कोई किसी पक्षी का भुना हुआ मांस खाने की ख्वाहिश करेगा तो वो फौरन उसके सामने हाजिर हो जाएगा। न कोई दुश्मनी, न कोई जलन। जन्नत में किसी के दिल में किसी के प्रति कोई रंजिश, जलन या दुश्मनी नहीं होगी। सब आपस में भाईचारे और मोहब्बत से रहेंगे। हूरें और पाकीज़ा बीवियां। जन्नती मर्दों के लिए हूरों, स्वर्ग की खूबसूरत और पाकीज़ा महिलाएं का जिक्र है जो इतनी हसीन होंगी कि उनकी खूबसूरती का अंदाजा लगाना मुश्किल है। दुनिया से जाने वाली नेक औरतें भी जन्नत में दाखिल होंगी और उन्हें अपनी खूबसूरती और मर्तबे में हूरों से भी अफजल, बेहतर दर्जा मिलेगा अगर वे दुनिया में नेक थीं। वे अपने शौहरों के साथ होंगी। अल्लाह का दीदार। सबसे बड़ी नेमत। जन्नत की सबसे बड़ी और अहम नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार, दर्शन होगा। जन्नती लोग हर सुबह और शाम अल्लाह का दीदार करेंगे और ये उनके लिए हर दूसरी नेमत से बढ़कर होगा। कुरान में इसे ज़ियादती अधिकता कहा गया है। कोई नींद नहीं। जन्नत में नींद नहीं होगी क्योंकि ये इतनी खुशनुमा जगह होगी कि कोई भी एक पल के लिए भी इससे दूर नहीं होना चाहेगा। अनंत खुशियां और मनोरंजन। जन्नती आपस में बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और हर तरह के सुख में लिप्त रहेंगे। वहाँ संगीत होगा और हर तरह का मनोरंजन जो उन्हें खुश रखेगा। जन्नत के दर्जे, स्तर। जन्नत एक समान नहीं होगी बल्कि इसके कई दर्जे या स्तर हैं। हर व्यक्ति को उसके ईमान, तकवा, अल्लाह का डर और नेक आमाल के अनुसार जन्नत में अलग अलग दर्जा मिलेगा। सबसे ऊंचा दर्जा जन्नतुल फिरदौस, फिरदौस का बाग है जो पैगंबरों, शहीदों और सिद्दीकीन, सच्चे लोगों के लिए होगा। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का सबसे ऊंचा और बेहतरीन दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श, सिंहासन है। जन्नतुल अदना जन्नत का निचला दर्जा। जन्नतुल मावा एक और दर्जा। दारुस्सलाम शांति का घर। दारुल खुल्द हमेशा रहने का घर। इन सभी दर्जों में सुख और आनंद होगा लेकिन दर्जे के हिसाब से उसकी भव्यता और नेमतें बढ़ती जाएंगी। जन्नत में प्रवेश के लिए शर्तें। जन्नत में प्रवेश हर किसी के लिए नहीं है। इस्लाम के अनुसार जन्नत में प्रवेश के लिए कुछ बुनियादी शर्तें हैं। 1. ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर विश्वास, अल्लाह को एक मानना, उसके साथ किसी को शरीक न करना, शिर्क से बचना। 2. ईमान बिल रसूल, पैगंबरों पर विश्वास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानना और उनकी शिक्षाओं का पालन करना। 3. नेक अमल, अच्छे कर्म, रोजाना की नमाजें पढ़ना, ज़कात देना, रोजे रखना, हज करना, अगर सक्षम हो, सच बोलना, ईमानदारी बरतना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप का एहतराम करना और सभी तरह के गुनाहों से बचना। 4. तौबा, पछतावा और माफी, गुनाह करने पर अल्लाह से सच्ची तौबा करना और भविष्य में उन गुनाहों से बचने का इरादा करना। जन्नत एक ऐसा स्थान है जहाँ अल्लाह की रहमत और उसके बंदों के नेक आमाल मिलकर उन्हें हमेशा की खुशियों का घर नसीब करते हैं। ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्या आप खूबसूरती, हूरें अत्यंत सुंदर बताई गई हैं जिनकी चमक के आगे सूरज भी फीका पड़ सकता है। उन्हें मोतियों या याकूत, मानिक और मरजान मूंगा से भी ज्यादा खूबसूरत बताया गया है।
उनकी त्वचा इतनी नाजुक और पारदर्शी होगी कि उनकी पिंडलियों का गूदा भी 70 पोशाकों के पीछे से देखा जा सकेगा। पवित्रता, उन्हें पाक साथी, प्यूरिफाइड कंपेनियंस और बेदाग कुंवारी, स्पॉटलेस वर्जिन्स बताया गया है। वे मासिक धर्म, पेशाब या शौच जैसी किसी भी अशुद्धि से मुक्त होंगी। आयु, हूरों की आयु जन्नत में पुरुषों के समान होगी, जिसे आमतौर पर 30-33 चंद्र वर्ष यानी 29-32 ग्रेगोरियन सौर वर्ष के बराबर बताया जाता है, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा युवा और आकर्षक दिखेंगी। उत्पत्ति, कुछ विवरणों के अनुसार हूरें माँ के गर्भ से पैदा नहीं होती बल्कि जन्नत में एक खास नहर से बनती हैं। अल्लाह उनके निर्माण के लिए अपना नूर, दिव्य प्रकाश डालते हैं। गुण, उन्हें कमनीय आंखों वाली, वाइड लवली आईज और शर्माई हुई नजरों वाली, मॉडेस्ट गेज बताया गया है। वे केवल अपने पतियों के लिए होंगी और किसी और की काम